हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संगिनी ग्रो फॉन्ट। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्लास 10th के साइंस के सिलेबस के बारे में। ठीक है गाइस, यानी कि क्लास 10th के विज्ञान के पाठ्यक्रम के बारे में। सिलेबस का मतलब पाठ्यक्रम होता है। ठीक है, अब पाठ्यक्रम के बारे में यानी कि जो पाठ्यक्रम का मतलब जो होता है कि हमारे जो विज्ञान विषय है, विज्ञान हमारा जो विषय है उसमें कितने चैप्टर्स हैं ये जानेंगे। इसका मतलब होता है पाठ्यक्रम। ठीक है, हमारा जो साइंस विषय है, साइंस का मतलब होता है विज्ञान, और विज्ञान का मतलब होता है जानने की इच्छा। यानी कि जहाँ पर जानने की इच्छा होती है वहाँ पर विज्ञान होता है। ठीक है बच्चों, क्या मतलब हमने बताया कि साइंस का मतलब क्या होता है विज्ञान, फिर विज्ञान का मतलब क्या होता है जानने की इच्छा। यानी कि जहाँ पर जानने की इच्छा होती है वहाँ पर विज्ञान होता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जानेंगे कि हमारे जो विज्ञान है उसके कितने भाग हैं। तो विज्ञान के हमारे 3 भाग हैं। ठीक, 3 भाग हैं। उसमें से जो हमारा पहला भाग है वो है बायोलॉजी, जिसको हम लोग जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। ठीक है गाइस, जीव विज्ञान में हम लोग ये जो जीव शब्द लिया गया है वो हमें वो जीवन से लिया गया है। जीव शब्द जीवन से लिया गया है, इसका मतलब है जीवन। और विज्ञान का मतलब क्या है जानने की इच्छा। यानी कि जहाँ पर जीवन के बारे में जानने की इच्छा होती है वहाँ पर जीव विज्ञान होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं साइंस यानी विज्ञान के दूसरे भाग में। उसका जो दूसरा भाग क्या है केमिस्ट्री। क्या नाम है केमिस्ट्री। ठीक है, इसको हम लोग रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, इस भाग में हम लोग जानते हैं कि किसी भी जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, कि लोहे पर जंग क्यों लगती है। कभी सोचा कि लोहे पर जंग क्यों लगती है? इसके बारे में अगर हमें इन सब इस प्रश्न के बारे में अगर जानना है तो फिर इस विषय को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं विज्ञान के तीसरे भाग में। तीसरा भाग हमारा क्या है फिजिक्स। क्या है फिजिक्स। ठीक है, इसको हम लोग भौतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस भाग में हम लोग जानते हैं कि हमारे घर में जो बिजली आती है इलेक्ट्रिसिटी, वो हमें झटका क्यों देती भाई, और बल्ब कैसे जल जाता है उससे, या फिर हमारे घर में जो हीटर जलता है वो कैसे चलता है, या फिर हमारे जो घर में पंखा है वो गोल गोल कैसे घूम लेता है, या फिर जो ये प्रकाश जो हम लोग कहते हैं जो सूर्य की रोशनी हमारे तक आती है, ये इसके क्या गुण हैं, ये कैसे कार्य करता है, इस सब के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं बायोलॉजी के चैप्टर्स के बारे में। हम लोग जानेंगे कि कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं। ठीक है गाइस, बायोलॉजी जीव विज्ञान, इसका जो फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, पहला चैप्टर कौन सा है जैव प्रक्रम। क्या नाम है हमारे चैप्टर नंबर 1 का जैव प्रक्रम। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि जैव प्रक्रम क्या है, जीवन की प्रक्रियाओं के बारे में जानेंगे, और हम लोग जो खाना खाते हैं उससे हमें ऊर्जा यानी एनर्जी कैसे मिलती है। कोई भी काम करते हैं तो हम लोग ऊर्जा लगाते हैं ना, अपनी तरफ से एनर्जी लगाते हैं, तो कैसे हम लोग खाने से प्राप्त करते हैं, यानी कि कैसे हम लोग खाने से लेते हैं। ठीक, यानी और पोषण क्या होता है ये जानेंगे। हम लोग सांस कैसे लेते हैं ये जानेंगे। हमारा जो दिल है वो कैसे कार्य करता है या फिर कैसे धड़कता है। ठीक बच्चों, और हमारा जो हृदय यानी दिल, ठीक है, इसको ये जो है हमारा हृदय, ये कैसे हमारे खून को पंप करता है ये भी जानेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे कि वो
उत्सर्जन क्या होता है, श्वसन, परिवहन, इन सब के बारे में जानेंगे बच्चों। अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 हमारे चैप्टर का क्या नाम है, नियंत्रण एवं समन्वय। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि हार्मोन्स क्या होते हैं। हम लोग कभी कभी हम लोग को गुस्सा आ जाता है, तो कभी हम लोग हंसी आ जाती है, और कभी हम लोगों को दर्द का अनुभव होता है, तो कभी हम लोग खुशी का अनुभव होता है। ऐसा क्यों होता है? कभी हम लोग ठंड का अनुभव करते हैं, तो कभी हम लोग गर्मी का अनुभव करते हैं। जैसे कि इस समय हम लोग गर्मी का अनुभव कर रहे हैं, गर्मी स्टार्ट होने वाली है, हो ही रही है पड़ भी रही भाई। तो ये सब क्यों करते हैं भाई? ऐसा क्या होता है कि हम लोग कैसे अनुभव करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और तो और यह भी जानेंगे कि हमारा जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क का मतलब है दिमाग, दिमाग यानी माइंड या ब्रेन कहें, ये कैसे काम करता है, ये हमें सोचने समझने की शक्ति हमें कैसे देता है, ये किस तरह से हमारे जीवन में इतना इम्पॉर्टेंट है यानी महत्व रखता है। ठीक है, इसके बारे में भी जानेंगे। और पौधों में कैसे क्या, पौधों में भी पौधों के हार्मोन के बारे में जानेंगे, पशु पक्षियों के हार्मोन के बारे में जानेंगे, और मनुष्यों के हार्मोन के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 क्या है हमारा, जीव जनन कैसे करते हैं, यानी कि जो जीव है जनन कैसे करते हैं, इसके बारे में जानेंगे कि प्रजनन क्या होता है और मासिक चक्र क्या होता है, ये भी जानेंगे। और भी बहुत सारी इस चैप्टर में चीज़ें जानेंगे। हम अपने शरीर से जुड़ी चीज़ें इस चैप्टर में जानेंगे, तो आप बहुत अच्छे से इसे रिलेट कर पाएंगे, आपको समझ बहुत अच्छे से आएगा। अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 4। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है आनुवंशिकता तथा जैव विकास। इस चैप्टर का क्या नाम है, आनुवंशिकता तथा जैव विकास। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आनुवंशिकता क्या होती है, आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है। आनुवंशिक पदार्थ को आप ये समझ सकते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए से समझ सकते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। ठीक है, आप लोगों ने कई मूवीज़ में देखा होगा, डीएनए के बारे में सुना होगा, है ना, तो आप लोग समझ सकते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है। ठीक है बच्चों, और तो और इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि जैव विकास क्या होता है। जैव विकास का मतलब होता है कि हम लोग जैसे आज दिखते हैं, क्या वैसे पहले भी दिखते थे। पहले का मतलब है मेरा कि आज से कई हजार करोड़ों अरबों वर्ष पहले क्या हम लोग ऐसे ही दिखते थे? नहीं, हम लोग ऐसे नहीं दिखते थे। हमारी पूंछ थी, हम लोग थोड़े से बंदर जैसे लगते थे, चिंपैंजी जैसे, वैसे ही हम लोग लगते थे, वैसे ही थे ही समझो। तो पहले हम लोग किसी और तरह थे और आज हम लोग किसी और तरह से दिखते हैं ना। तो क्या सारे और भी पशु पक्षियों के बारे में इस चैप्टर में बताया जाएगा। जिराफ के बारे में बताया जाएगा कि जिराफ तो आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल में, कार्टून में, मूवीज़ में देखा होगा आप लोगों ने कि एक जो घोड़े जैसा होता है, लेकिन उसकी गर्दन जो होती है खूब लंबी सी होती है, सबसे ज़्यादा लंबी उसी की गर्दन होती है। ठीक है गाइस, तो क्या आज जैसे वो जिराफ दिखता है, क्या हजारों अरबों करोड़ों वर्ष पहले ऐसा दिखता था? नहीं दिखता था ऐसा, वो किसी और रूप में दिखता था। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5। इस चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण। ठीक है, क्या नाम है, हमारा पर्यावरण। ठीक, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि पर्यावरण क्या होता है और ये हमारे लिए कैसे महत्व रखता है, किस तरह से हम लोग इस पर्यावरण को, हमारा जो पर्यावरण है, इसे कैसे हम लोग दूषित कर रहे हैं, यानी कि इसे नष्ट कर रहे हैं। ये हमारे लिए भविष्य में भी बहुत उपयोगी है, इसके बारे में भी जानेंगे। और इससे हम लोग कैसे
इस पर्यावरण को प्रदूषण से कैसे रोका जाए इसके बारे में भी जानेंगे। ये भी चैप्टर बहुत अच्छा है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जानेंगे चैप्टर नंबर 6। ठीक, इस चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध। क्या नाम है चैप्टर का नाम? प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है क्या है, इसका हमारे जीवन पर क्या महत्व रहता है और इनको कैसे बचाया जा सकते हैं, और हम लोग जैसे इनको नष्ट कर रहे हैं इसको कैसे रोका जा सकता है, हमारे लिए भविष्य में किस तरह से उपयोगी है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, बायोलॉजी जीव विज्ञान में कुल 6 चैप्टर्स हैं। ठीक है बच्चों, 6 चैप्टर्स को आपको पढ़ने हैं। अब हम लोग आते हैं विज्ञान के दूसरे भाग यानी केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। ठीक है, इसके चैप्टर्स के बारे में जानेंगे। इस विषय केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में कुल 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पहला चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरणी। आप लोग इस चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग को लग रहा होगा ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मैं आपको एक खींच के जोरदार का चाटा मारूँ तो आप लोग मुझे क्या अभिक्रिया, आप लोग क्या अभिक्रिया मतलब रिएक्शन, ठीक, तो आप लोग मुझे क्या रिएक्शन देंगे, समझ सकते हैं आप लोग। तो वैसे ही इसे समझें। ठीक, या फिर आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप लोग भिंडी की सब्ज़ी बनाते हैं तो फिर आप लोग नमक हमेशा बाद में ही क्यों डालते हैं, पहले क्यों नहीं डालते? पहले इसलिए नहीं डालते हैं कि अगर पहले डाल देंगे तो भिंडी नमक के साथ रिएक्शन करके पानी छोड़ देगी। क्या भिंडी ने किया? भिंडी ने नमक के साथ रासायनिक अभिक्रिया किया। ठीक है, अभिक्रिया किया तो उसने क्या छोड़ा? पानी छोड़ दिया। बस यही रासायनिक अभिक्रिया होती है। आप लोग रासायनिक अभिक्रिया को कुकिंग यानी कि खाना बनाने से सीख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। और समीकरणे एवं समीकरणे के बारे में भी इस चैप्टर में जानेंगे कि समीकरण क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम क्या है? अम्ल। क्या नाम है? अम्ल, क्षार एवं लवण। फिर से जानेंगे, अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। इन सब के बारे में जानेंगे। और पीएच के बारे में जानेंगे, ये भी एक टॉपिक है, इसके बारे में जानेंगे। इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में भी जानेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर का नाम है धातुएं एवं अधातुएं। इस चैप्टर में जानेंगे कि धातुएं क्या होती हैं और अधातुएं क्या होती हैं। जो धातुएं हैं वो अधातुओं से किस प्रकार भिन्न हैं, ये भी जानेंगे। और भी इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 4। इस चैप्टर का नाम है कार्बन तथा इसके यौगिक। ठीक है, इस चैप्टर के क्या नाम है? कार्बन तथा इसके यौगिक। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बन क्या होता है, कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं, और हम लोग इस चैप्टर में हीरे के बारे में भी जानेंगे। हीरा जो होता है इस दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा सबसे कठोर। तो हीरा कठोर क्यों है? इतना ज़्यादा कठोर यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड। ये चीज़ हीरे से कई चीज़ों को काटा जाता है। हीरा को हम कई चीज़ों को काटने के प्रयोग में लिया जाता है। तो क्योंकि हीरा बहुत ज़्यादा कठोर होता है इसलिए वो आसानी से किसी भी चीज़ को काट देता है। समझे बच्चों? तो फिर हम लोग हीरा क्यों कठोर होता है इसके बारे में भी इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। चैप्टर नंबर 4। और कार्बन के यौगिकों के बारे में भी जानेंगे। ठीक, अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। क्या नाम है चैप्टर का? तत्वों का
आवर्ती वर्गीकरण। इस चैप्टर में हम लोग तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। अब हम लोग आते हैं विज्ञान के तीसरे भाग में। विज्ञान का जो तीसरा भाग है इसका नाम है फिजिक्स। क्या नाम है? फिजिक्स। इसको हिंदी भाषा में कहेंगे भौतिक विज्ञान। क्या कहेंगे? भौतिक विज्ञान। ठीक है बच्चों, इस भाग में कुल 5 चैप्टर आते हैं। कितने चैप्टर? कुल 5 चैप्टर्स आते हैं। हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, और यह भी जानेंगे कि तारे क्यों चमकते हैं, तारे रात में दिखाई देते हैं और दिन में नहीं, ऐसा क्यों होता है, और जो सुबह सूर्य उगता है और शाम को जब सूरज ढलता है तब सूरज लाल रंग का क्यों होता है, यह भी जानेंगे कि इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है, कैसे बनता है, ये भी जानेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में जानेंगे, आपको बहुत पसंद आएगा। अब हम लोग जानते हैं कि चैप्टर नंबर 2 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर में हम लोग मानव नेत्र के बारे में जानेंगे कि मानव नेत्र कैसे कार्य करता है। नेत्र का मतलब होता है आँख। मानव यानी कि मनुष्य, हम लोग जैसे ये मानव, ओके, यानी कि मनुष्य की आँख के बारे में जानेंगे, कैसे कार्य करती है। ये आँख किसी को दूर का दिखाई देता है, किसी को पास का, किसी को दूर का कम, किसी को पास का कम दिखाई देता है। तो इसके बारे में भी जानेंगे कि ये क्या होता है, ये किस प्रकार से इस दोष को दूर किया जा सकता है, इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है। चैप्टर 3 में विद्युत। चैप्टर 3 का क्या नाम है? विद्युत। इस चैप्टर को हम लोग जानेंगे कि विद्युत क्या होती है और विद्युत का कैसे उपयोग किया जाता है। प्रेस के बारे में जानेंगे कि जो हम लोग अपने घर में प्रेस यूज़ करते हैं उसमें कैसे गर्म होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें जानेंगे। और चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि जो हमारे घर में जो बल्ब होता है वो कैसे जलता है, और जो हमारा हीटर कैसे गर्म होता है, इन सब के बारे में भी इस चैप्टर में जानेंगे। और हाँ, ये भी जानेंगे कि हमारा जो पंखा है वो गोल गोल कैसे घूमता है, ये इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। अब हम लोग आते हैं आखिरी चैप्टर, ऊर्जा के स्रोत। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं, इनके रखरखाव कैसे रखने चाहिए, इनका संरक्षण क्यों आवश्यक है, यह भविष्य के लिए क्यों उपयोगी है। ठीक है। अब हम लोगों ने साइंस के पूरे सिलेबस के बारे में पढ़ लिया, कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आपको इस सिलेबस को एक साफ कागज़ में लिखना है, प्लेन कागज़ या जैसा भी कागज़ हो उस पर लिख लेना है, और फिर उसके बाद आप जहाँ पर भी पढ़ते हैं उस कोने पर चिपका देना है। ठीक है। अपने जहाँ पर भी जिस भी स्थान पर आप पढ़ते हैं, जिस भी स्टडी टेबल पर पढ़ते हैं, आप अपनी स्टडी टेबल पर चिपका सकते हैं, या फिर आप जहाँ पर भी पढ़ते हैं वहाँ चिपका सकते हैं, क्योंकि सिलेबस आपको याद होना चाहिए। ये हमारी जो साइंस की बुक है या विज्ञान की पुस्तक है, इसमें कितने चैप्टर्स हैं और कौन कौन से चैप्टर्स हैं। ठीक है। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारी जो वीडियो है इसको लाइक करें, हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। हमारी जो वीडियो है अगर आपको बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। और कोई भी साइंस के सिलेबस से रिलेटेड यानी कि विज्ञान की के पाठ्यक्रम से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है। कोई भी प्रश्न हो प्लीज़ आप लिख दीजिएगा, मैं बता दूंगी। ठीक है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।